पिछले लेक्चर में यानी टॉपिक 1 में हमने त्रिकोणमिति के बारे में प्राइमरी स्टेज बताया था आपको कि त्रिकोणमिति क्या होता है, उसके फार्मूले कैसे याद किए जाते हैं और उसी से संबंधित हमने क्या किया था, एग्जाम्पल सॉल्व किया था। अब हम सीधे आते हैं प्रश्नावली 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो डिग्री में दिया गया है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, 25 डिग्री, इसको किस में बदलना है, रेडियन में। फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि 180 अंश बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। ये फार्मूला एकदम याद कर लीजिए। तो एक अंश बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। तो 25 अंश क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 बटे 180 गुणे पाई। तो यहाँ से 5 से कट करेंगे तो ऊपर 5 आएगा और नीचे 180 से 5 को कट करेंगे 36 आएगा। 5 पाई बाई 36 रेडियन। इसका मतलब क्या आ गया, 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा प्रयास करिए। दूसरा भी बता देता हूँ। दूसरा है कि -47 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए, सबसे पहले इसमें केवल डिग्री नहीं है, आपको क्या है, डिग्री और मिनट दोनों में दिया गया है। तो आपको सबको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। यानी जो 30 मिनट है वो किस में बदलना है, डिग्री में। सबसे पहले इसको हम कहते हैं, माइनस बाहर हो गया, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट लिखते हैं। और आपको बताया था कि 60 मिनट में कितने डिग्री, एक मिनट में कितने डिग्री, 1/60। इसलिए 30 मिनट में कितने डिग्री, 30/60। 30/60 कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ये हो गया 47 प्लस 1/2। अब दोनों किस में हो गए, डिग्री में हो गए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 47 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 94 प्लस 1 95/2 आ जाएगा। अब रेडियन माप क्या आ जाएगा यहाँ से, अभी तो हमने सबको किस में बदला, डिग्री में। अब रेडियन माप क्या होता है, -π/180 इंटू 95/2, यानी कितना आ जाएगा, -19π/72। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो 18 से कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाए, कटने के बाद कितना है, 5 से अगर कटता है तो कितना आ जाएगा, ऊपर 19 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 36 इंटू 2 दैट इज 72। इसका मतलब क्या होगा कि रेडियन माप कितना आ गया, -19π/72। क्लियर एकदम। इसी प्रकार से बच्चों आप तीसरा और चौथे को ट्राई करिएगा और हल करिएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात। अब उल्टा उसका है, अब आपको क्या दे दिया जाएगा, अब आपको यहाँ पे रेडियन में दिया रहेगा और इसको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में। सबसे पहले फार्मूला वही कि क्या होता है कि डिग्री माप इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन माप, ये होता है ना। कहेंगे साहब कैसे होता है, क्योंकि फार्मूला होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश। तो एक रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/पाई। समझ में आई बात हमारी। इसलिए कितना होगा, 180 ये कितना हो जाएगा, ये पाई का मान क्या होता है, 22/7, 7 ऊपर चला गया, इंटू रेडियन में माप कितना दिया, 11/16। इसको हमने सिंप्लीफाई किया जब, तो ये कितना आ जाएगा, 315 बटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर यहाँ से कट करें तो 11 को कट किया, 22 से 2 आ गया यहाँ से, और 2 को इसको ऊपर काट दिया, 90 आ गया, और 2 को और काट दिया यहाँ से, 45 आ गया। मल्टीप्लाई कर लिए हमने तो ये पूरा वैल्यू इतना आ जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया, जब 8 से डिवाइड किया तो 39 3/8 डिग्री आ गया, यानी 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब इस 3/8 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, यानी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 गुणे क्या हो जाएगा, 60। तो यानी फाइनली आपको आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और कितने सेकंड आएंगे, 30 सेकंड। एक लाइन ये आपका बिंदी क्या है, डिग्री, एक लाइन क्या है, मिनट, 2 लाइन क्या है, सेकंड। ये बच्चों आपको इस तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको प्राप्त करना है। इसी प्रकार से बच्चों ये आपका तीसरा है कि 5π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले वही फार्मूला कि पाई डिग्री इज इक्वल टू 180, यहाँ से पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ से होता है ना आपको। तो इसलिए ये हो जाएगा 180/पाई इंटू कितना हो जाएगा आपका, 5π/3। पाई कट गया पाई से, 3 कट गया यहाँ से, यानी कितना आ गया, 300 डिग्री आ गया।
इसी प्रकार से 7π/6 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 180/π इंटू 7π/6, पाई से कैंसिल हो गया, यानी 30 इंटू 7 यानी कितना आ जाएगा 210 आ गया। अब तीसरा सवाल इसमें जो है, तीसरे सवाल में हम क्या कहते हैं कि एक पहिया 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है, यानी परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो बच्चों, करें एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। सबसे पहले एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश का परिक्रमण करता है, ये तो क्लियर हो गया। तो इसलिए 60 सेकंड में 360 परिक्रमण करता है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में 360, तो 1 सेकंड में 360/60 यानी कितना हो जाएगा 6 परिक्रमण करेगा। पहिया एक परिक्रमण करे तो 2π रेडियन कोण बनाता है, इसलिए 6 परिक्रमण करे तो 6 × 2π यानी कितना हो जाएगा 12π रेडियन माप करेगा। अर्थात 1 सेकंड में पहिया 12π रेडियन माप का कोण बनाएगा। इसी रेस्पेक्ट में आपको हम इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां है, करें एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या दिया है इस क्वेश्चन में, वृत्त का व्यास दिया है। तो वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो हम उसकी सहायता से वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए जीवा की लंबाई AB यह आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम द फिगर, इस चित्र के अनुसार त्रिभुज OAB में OA बराबर क्या है OB, और यही बराबर क्या हो जाएगा AB 20 सेंटीमीटर। तो ये तीनों अगर बराबर हो गए तो कैसा त्रिभुज हो गया, यह हो गया समबाहु त्रिभुज। तो इसका मतलब कोण AOB बराबर थीटा, और ये आपको 60 डिग्री दिया गया है। यहाँ से समबाहु होने के नाते प्रत्येक कोण 60 अंश के होंगे। रेडियन में बदलेंगे 60 × π/180 यानी π/3 रेडियन हो जाएगा। करें माना कि जीवा के संगत चाप की लंबाई L सेंटीमीटर है, तो L बराबर क्या होगा r थीटा, जहाँ थीटा क्या है रेडियन में है, तो ये हो जाए r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, थीटा का मान π/3 यानी कितना हो जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर। इसलिए छोटे चाप की लंबाई कितना आ जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बच्चों 7वां क्वेश्चन है कि 75 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। और उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। पहला 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 15 है। सबसे पहले हम पहले लेते हैं जब उसकी नोक की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। इसका सलूशन, नोक की लंबाई कितना लिया 10 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया है सवाल में, सबसे पहले गिवन लोलक की लंबाई r बराबर 75 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, कोण थीटा रेडियन ये तो आपको कैलकुलेट करना है। वी नो दैट L = r थीटा इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर क्या होगा L/r। L का मान, चाप की लंबाई कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 75, 5 से काट दो दोनों को, 2/15 ये रेडियन आ जाएगा, यानी थीटा कितना आ जाएगा 2/15 रेडियन। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ से जब यहाँ नोक की लंबाई कितनी हुई 21 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं कि गिवन दैट लोलक की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर, कोण निकालना है। हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से। तो चाप की लंबाई कितनी दी गई है यहाँ से, ये चाप की लंबाई 21 है और त्रिज्या 75 है, कट कर दो यहाँ से 3 से, तो ये 7/25 आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसी प्रकार बच्चों ये पूरी चीज, त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह, हम सबसे पहले त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह में ये आपका क्या है, चरण 1 है, 2 है, 3 है, 4, इसे हम क्वाड्रेंट इंग्लिश में कहते हैं। साइन x पहले फलन में पॉजिटिव होता है, दूसरे चरण में भी पॉजिटिव होता है, तीसरे चरण में साइन नेगेटिव होता है, और चौथे चरण में भी क्या होता है, नेगेटिव होता है।
अगर कॉस की बात करें तो कॉस पहले चरण में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहले चरण में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तीसरे चरण में क्या होता है, नेगेटिव। और चौथे में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेन एक्स पहले चरण में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। दूसरे में नेगेटिव होता है। तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है और चौथे में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से कोसेक जो कि साइन का उल्टा है, कोसेक एक्स पहले चरण में पॉजिटिव, दूसरे में भी पॉजिटिव होगा, तीसरे में नेगेटिव होगा, चौथे में क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर सेक एक्स की बात करते हैं। सेक एक्स पहले चरण में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरे चरण में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरे चरण में भी नेगेटिव होगा और चौथे में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से आपका कॉट एक्स ये पहले चरण में पॉजिटिव, दूसरे में आपका नेगेटिव होता है, तीसरे में पॉजिटिव होता है और चौथे में क्या होता है, नेगेटिव होता है। कहने का मतलब जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें सभी आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमको ये याद करना पड़ेगा चरण वाइज। अब इसके बाद त्रिकोणमिति फलनों का प्रांत तथा परिसर आपको कैसे निकालते हैं, प्रांत और परिसर ये आपको कैसे फॉलो किया जाता है। तो पहले चरण में आपका क्या होगा, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले साइन एक्स है आपका। साइन एक्स इसका मतलब 0 से 1 की ओर बढ़ता हुआ फलन है पहले चतुर्थांश में, यानी तो उसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में क्या है, 1 से 0 की ओर क्या है, घटता है। और तीसरे चतुर्थांश में 0 से -1 की ओर क्या है, घटता है। और चौथे चतुर्थांश में -1 से 0 की ओर क्या है, बढ़ता है। इसी प्रकार से आपका क्या आता है, कॉस एक्स आता है। कॉस एक्स 1 से 0 की ओर क्या है, आपका घटता है। फिर दूसरे क्वाड्रेंट में 0 से -1 की ओर क्या है, घटता है। तीसरे क्वाड्रेंट में -1 से 0 की ओर बढ़ता है और चौथे क्वाड्रेंट में 0 से 1 की ओर क्या है, बढ़ता है। फिर बात आती है टेन एक्स की। टेन एक्स 0 से अनंत की ओर बढ़ता है पहले चरण में। दूसरे चरण में -इन्फिनिटी से 0 की ओर क्या है, बढ़ता है। और तीसरे चरण में ये क्या हो जाएगा, तीसरे चरण में होगा 0 से इन्फिनिटी की ओर क्या है, बढ़ता है। और चौथे चरण में -इन्फिनिटी से 0 की ओर क्या होता है, बढ़ता है। ये तो टेन एक्स की बात रहा। अब कॉट एक्स की भी आप देखिए क्या करते हैं। कॉट एक्स इन्फिनिटी से 0 की ओर क्या है, ये घटता है। और दूसरे चरण में ये 0 से -इन्फिनिटी की ओर घटता है। तीसरे चरण में इन्फिनिटी से 0 की ओर क्या है, घटता है। और चौथे चरण में 0 से -इन्फिनिटी की ओर क्या है, ये घटता हुआ फलन है। इसी प्रकार से कॉट के बाद अब आप आता है सेक एक्स। सेक एक्स जानते हैं 1 से ले करके यहाँ से इन्फिनिटी की ओर क्या है, बढ़ता है पहले चरण में। दूसरे चरण में आपका क्या होता है, -इन्फिनिटी से ये आपका -1 की ओर क्या है, ये बढ़ता है। तीसरे चरण में -1 से और ये -इन्फिनिटी की ओर क्या है, घटता है। और यहाँ लास्ट चरण में जो होता है इन्फिनिटी से 1 की ओर क्या है, घटता है। लास्ट आपका आता है कोसेक। कोसेक जो है आपका ये इन्फिनिटी से 1 की ओर क्या है, घटता है। और दूसरे चरण में 1 से इन्फिनिटी की ओर क्या है, ये बढ़ता है। तीसरे चरण में -इन्फिनिटी से -1 की ओर क्या है, ये आपका -इन्फिनिटी से -1 की ओर बढ़ता है। और लास्ट चरण में -1 से -इन्फिनिटी की ओर जो है, घटता है। ये आपका जो है चरण है। इसी पर आधारित हम जो है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें करें निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ये आपको दिया गया है पहला cos x = -1/2 और x किस क्वाड्रेंट में है, कह रहे हैं x जो है तीसरे क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में स्थित है। अब बात आती है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, cos x = -1/2 और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी x किस चरण में है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका मतलब अगर cos x दिया गया है तो sin x क्या होगा, sin x = ±√1 - cos स्क्वायर x। चूंकि आप जानते हो कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1,
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एलॉन्ग टू प्लस एंड माइनस। एक्स तीसरे चरण में है, तो तीसरे चरण में साइन हमने बताया अभी कि तीसरे चरण में जो साइन की वैल्यू है वो क्या होती है। तो आप कहेंगे सर तीसरे चरण में जो होता है साइन की वैल्यू घटता हुआ फलन है यानी निगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा, -1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, -1 माइनस इसकी वैल्यू -1/2 स्क्वायर कर दिया, तो यानी 1 माइनस 1/4 यानी कितना हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा। ये तो साइन एक्स आ गया। अब कॉस एक्स इसका उल्टा होगा -2/√3, सेक एक्स क्या होगा 1/cos x यानी -2, tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x बाई cos x यानी -√3/2 अपान -1/2 यानी √3, cot x इक्वल टू कितना 1/tan x यानी 1/√3। ये वैल्यू आपको ये आ जाना चाहिए। अब इसी प्रकार से ये आपका दूसरा तो आप ट्राई करेंगे। तीसरा हमने दिया कि cot x इक्वल टू 3/4 हो और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो वही काम पहले कि tan x इक्वल टू 1/cot x होता है, तो यानी ये वैल्यू आपको क्या दिया है 4/3, क्योंकि 1/3/4 यानी 4/3 हो गया। सेक एक्स क्या होगा +-1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक एक्स इक्वल टू ±√1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एक्स तीसरे चरण में है, तो तीसरे चरण में आपका जो सेक होगा वो आपका यहाँ निगेटिव आ जाएगा, -√1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, हल किया तो कितना आ गया -5/3। तो cos x कितना आ जाएगा 1/sec x यानी -3/5। तो sin x इक्वल टू tan x इंटू cos x आ जाएगा 4/3 इंटू -3/5 यानी -4/5, और cosec x से 1/sin x इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों अब हम पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अगर tan x इक्वल टू -5/12 दे दिया गया है और x दूसरे चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है सेकंड, तो सेक x इक्वल टू ±1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। x दूसरे चरण में है तो सेक x दूसरे चरण में आपका क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ये इतना आ जाएगा, ये -1 प्लस -5/12, जब इसको हल किया तो -13/12 आ जाएगा। cos x इक्वल टू 1/sec x हो गया, तो -12/13, sin x इक्वल टू tan x इंटू cos x, ये हो जाएगा -5/12 और इंटू -12/13 यानी 5/13 आ जाएगा। इसी प्रकार cosec इक्वल टू 1/sin x इतना आ जाएगा, cot x इक्वल टू 1/tan x यानी ये आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा। अब बच्चों मैं अगले वीडियो में यानी अब आपको तीसरे टॉपिक में हम आपको आगे के क्वेश्चंस हल कराएंगे। तब तक आप जो है इतना रिवाइज करिए। मैथमेटिक्स आपकी जो गणित की टेस्ट बोर्ड द्वारा निर्धारित है वह इसी महीने की 27 और 28 तारीख को प्रस्तावित है, इसलिए आप गणित को पूरी तरह से जो है सॉल्व करो या तैयारी करो। आप इसी तरह स्वस्थ रहें, फिर हम अगले वीडियो में आपको मिलते हैं।